हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इफ 1 अपॉन बी प्लस सी, 1 अपॉन सी प्लस ए एंड 1 अपॉन ए प्लस बी आर इन ए पी, देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन ऑप्शन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऑप्शन बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ऑप्शन सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो गिवन हमें है रिलेशन, उसको यूज करके हम क्या करते हैं, की कंसेप्ट यूज करेंगे। फिर फाइनली जब हमारे पास में रिलेशन आएगा तो उससे हम प्रूव करेंगे कि ये क्या है, कौन से प्रोग्रेशन के अंदर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास में ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकेंड टर्म और ये हो जाएगा हमारा थर्ड टर्म। ठीक है बच्चों, और ये हमें एपी में गिवन है, तो की कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि d इज इक्वल्स टू, तो डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, तो d इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, a2 माइनस a इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2। तो d की वैल्यू ये क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है बच्चों, इसी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सबसे पहले a2 माइनस a करेंगे। a2 माइनस a इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी प्लस a माइनस 1 अपॉन b प्लस सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे a3 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 1 अपॉन a प्लस बी माइनस a2 की वैल्यू क्या है, माइनस 1 अपॉन सी प्लस ए। अब हम क्या करेंगे कि c प्लस ए वाला जो टर्म है इसको हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे और इस वाले टर्म को हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे। तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, 1 अपॉन सी प्लस ए प्लस 1 अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बी प्लस ये वाला टर्म इधर आएगा तो 1 अपॉन बी प्लस सी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 सी प्लस ए, 2 डिवाइडेड बाई सी प्लस ए, और इन दोनों का जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी और ए बी प्लस सी, और ऊपर हमारे पास में क्या बच जाएगा, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अब देखो इनको हम जोड़ेंगे तो b प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, 2b, और ये क्या हो जाएगा, c प्लस ए, और इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास में टर्म क्या बचेगा, 2 डिवाइडेड बाई सी प्लस ए इज इक्वल्स टू 2b प्लस सी प्लस ए, और यहाँ पे हमारे पास में क्या बच जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर ए बी प्लस ए सी प्लस बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर, बी को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का बी सी। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास में क्या बच जाएगा, 2ab प्लस 2ac प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2bc इज इक्वल्स टू, तो सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, 2bc प्लस सी को बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर, सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए सी, और यहाँ ए को तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2ab प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए सी, और ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। अब देखो 2bc और ये 2bc ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ac और ac को जोड़ेंगे तो 2ac और ये 2ac दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 2ab और ये 2ab दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास में जो फाइनल रिजल्ट बचेगा वो क्या बच जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और इसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर अगर हम सोल्व करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में ये जो रिलेशन आया है कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब ये रिलेशन कब आता है, जब हमारी टर्म्स क्या हो, एपी के अंदर हो, एपी। इन
एपी। ये कैसे आया कि जब दो टर्म तीन टर्म अगर हमारी एपी के अंदर हो तो जो मिडल टर्म होता है वो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के सम का 2 के डिवाइड करने पर आता है। जैसे मान लो कि हमारी तीन टर्म्स है 2 4 और 6, ये तीनों हमारी क्या है एपी के अंदर है। ठीक है बच्चों, तो 2 और 6 को ऐड करेंगे, 8 के अंदर 2 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास में मिडल टर्म क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा कि इन एपी कौन सी टर्म होगी, पहले ए स्क्वायर आएगा, फिर बी स्क्वायर आएगा और लास्ट के अंदर हमारा क्या आ जाएगा सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा इन एपी। सो इन एपी तो हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।